बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल पर मैं आयशा सोहेल आप सबको एक नई इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इवनिंग स्नैक्स बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये हम स्नैक्स बनाएंगे आलू से और बहुत कम खर्च में इन्हें हम इजीली घर में कैसे तैयार करेंगे, इनक्रेडिबल सी शेप कैसे बनाएंगे, ऐसे स्नैक्स बनाएंगे जो आपको बाज़ार से कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलें जी, सबसे पहले हमें चाहिए था इस रेसिपी को बनाने के लिए मैदा यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है 1 कप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आम घर में इस्तेमाल होने वाला चाय वाला कप इस्तेमाल किया है। इसे अगर आप मेयरिंग कप से भी मेयर करेंगे तो भी ये इतना ही बनता है। तो 2.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस कदर आपको रेसिपी बनानी है आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2.5 कप मैदे में से भी अच्छे हाथ से स्नैक्स जो हैं ये बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को जो है वो मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया है, छान लिया है मैंने इसे। तो चलें जी, खुले बर्तन में मैंने इसलिए डाला है अच्छे से गूंथ सके ये। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कलौंजी ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून। आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। सारी चीज़ों को डाल लिया मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। आप देख सकते हैं घर में इस्तेमाल होने वाला मैंने चम्मच इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें घी डाल दिया। आप चाहें तो अगर मेयरिंग चम्मच से भी आप डालना चाहें तो वो भी आप 1 चम्मच ही डालें। तो चलें जी, मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स मैंने कर लिया है। पानी जो है वो थोड़ा सा मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है क्योंकि जल्दी से डो को सेट होने के लिए नीम गर्म पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने नीम गर्म पानी से इसे गूंदा है। इस तरह पानी डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कि इसे हमने बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना। एक नरम सी डो हमने तैयार करनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंदना है और फिर आपने इसे थोड़ा सा स्टिच करके इस तरह से खींच के तो इसे आपने गूंदना है तकरीबन 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये आपके हाथों में ही नरम होना शुरू हो जाएगा। तो जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है और इसे सेट होने के लिए रख देना है ऊपर पानी लगाकर। जब तक हमारी डो सेट होती है तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे जिसे हम मसाला बोलते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं आधा किलो। इन्हें अच्छे से उबाल लिया मैंने नमक डालकर। पोटैटो मैशर की मदद से इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रंची फॉर्म में ही मैंने इसे रखा है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। हरी मिर्च कटी हुई और साथ इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया और साथ में इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। 1 चुटकी के करीब हल्दी। प्याज मैंने इसमें इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं और वो प्याज को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। अब अच्छे तरीके से इसे हमने गूंद लेना है ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। डो अच्छे से सेट हो चुकी थी तो उसके अंदर से मैंने एक पेड़ा ले लिया है, बिल्कुल एक छोटे बॉल के जितना। तो अब हम जो है वो इसकी रोटी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी, एक नॉर्मल सी हमें इसकी रोटी चाहिए। तो जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ रोटी मेरी बिल्कुल भी गोल नहीं बनती। तो ये एक परफेक्ट मेथड है। इस ऊपर कोई भी कटोरी या प्याला रखें और इसकी मदद से जो है ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में गोल रोटी हमारे पास आ गई है। अब हमने थोड़ा सा मसाला जो हमने तैयार किया है स्टफिंग का वो हम लेंगे और इसे इस तरह से थोड़ा सा लंबाई के रुख इसमें रखेंगे और अब हम ज़बरदस्त सी शेप बनाएंगे जो हमारा मेन स्टेप है। नॉर्मली पकड़ के दरमियान में से मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। थोड़ा सा इसे मैंने बोर्ड से हटा के ये देखें इस तरह से आपको दिखाती हूँ। एक साइड से पकड़ना है और फिर सेम उसी उतना ही दूसरी साइड से। ये देखें एक साइड से और फिर उतना ही दूसरी साइड से। यही बस आपने स्टेप करते जाना है और हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो शेप तैयार हो जाएगी।
देखिए थोड़ा सा एक चुटकी के करीब यहाँ से पकड़ा और इतना ही दूसरी साइड से, और थोड़ी सी शेप दे लिया। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पास बनकर ये रेडी हुए हैं। इसी तरह से मैंने सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो ज़बरदस्त से स्नैक्स फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने ज़बरदस्त से स्नैक्स। तो एक टाइम में जितने यहाँ पे मेरे पास आएंगे हम इतने ही डालेंगे। तो तकरीबन ये 5 आ गए हैं, तो मैंने इतने 5 को ही फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आँच जो है वो आपने दरमियानी आग पे इन्हें फ्राई करना है। देखिए कितनी माशाल्लाह प्यारा इनका कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा इनका गोल्डन कलर आ गया था। तो मैंने इन्हें जो है वो ऑयल में से निकाल लिया है। इसी तरह से जो है बाकी के सारे स्नैक्स उनको भी फ्राई कर लेंगे जी। तो देखें सारे स्नैक्स मेरे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त कितने प्यारे लग रहे हैं। और केचप के साथ गर्मा गर्म और चाय के साथ इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।